10वीं सदी में दिल्ली के राजा हुए अनंगपाल, जिनकी 2 पुत्रियां ही थी। बड़ी पुत्री से हुई पृथ्वीराज चौहान और छोटी पुत्री से हुई कन्नौज के राजकुमार जयचंद। पृथ्वी बड़ी लड़की के पुत्र और वीर होने के कारण नाना अनंगपाल के वारिस हुए। उन्हें दिल्ली विरासत में मिली। जयचंद की बेटी हुई संयोगिता, जो कन्नौज की राजकुमारी हुई, बेहद खूबसूरत, जिस पर मोहित हुए दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान, जो रिश्ते में संयोगिता के मौसेरे चाचा थे। पिता की उम्र से भी बड़े पृथ्वीराज तब तक 15 और शादी कर चुके थे। पृथ्वीराज और संयोगिता के प्रेम प्रसंग की जानकारी होते ही जयसिंह एक बाप की तरह संयोगिता की शादी तय कर दी। ये खबर पृथ्वीराज को भी मिली। शादी के दिन ही पृथ्वीराज अपनी भतीजी संयोगिता को ले भागे। इस तरह संयोगिता अपने मौसेरे चाचा की 16वीं पत्नी बनी। दिल्ली उन दिनों भी शक्तिशाली था, कन्नौज कमजोर, लेकिन पृथ्वीराज चौहान और जयचंद, इन दोनों मौसेरे भाइयों के बीच संयोगिता प्रकरण एक सूल की तरह पड़ा था। उधर अफगान लड़ाका और पंजाब का शासक गोरी दिल्ली की फिराक में था। इधर पृथ्वीराज भी विस्तारवादी नीति के तहत पंजाब की फिराक में। 1291 में हरियाणा के करनाल के निकट तराइन में गोरी पृथ्वीराज आमने सामने हो गए, जिसमें पृथ्वीराज पंजाब के कुछ क्षेत्र जीतने में कामयाब रहे। गोरी हार का बदला लेना चाहता था। इधर जयचंद अपनी बेटी का दुश्मन दोस्त नीति के तहत दोनों एक साथ हो गए। फिर हुआ 1 साल बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज बंदी बना लिए गए। फिर बीच सभा में गोरी द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। इस तरह जयचंद और गोरी दोनों ने अपना बदला पूरा किया। और हाँ, उस समय देश की कहीं भी कोई भी कल्पना ही नहीं थी, इसलिए बतौर देश हिंदुस्तान भी नहीं था, जिसकी कल्पना हम आज के देश की तरह करते हैं। इसलिए एहसान होगा अगर आप फिल्म देखकर और व्हाट्सएप पढ़कर इतिहास का प्रोफेसर न बने। देश को आखिर विश्व गुरु भी बनना है, इसलिए NCERT पढ़िए।